और न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद है एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज में लश्कर तैयबा के उस ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के अत्तर शीशा इलाके में मौजूद है। इसे जंगल मंगल ट्रेनिंग कैंप कहा जाता है और यहीं पर आतंकियों को हथियार चलाने से लेकर हमला प्लान करने तक की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। यहां एक मस्जिद, लिविंग एरिया, हथियार प्रैक्टिस ग्राउंड, गेस्ट मीटिंग हॉल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग भी है। सूत्र की माने तो पहलगाम हमले की साजिश यहीं रहकर रची गई थी। इस कैंप में RPG-7, LMG, UBJL और पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मस्जिद में लश्कर के हाई कोर कमांडर और कई बार हाफिज सईद भी आता है। पागला BR नाम की जगह पर ISI और पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर आतंकी मीटिंग्स करते हैं। अब हम वो ठिकाना आपको दिखा रहे हैं, ये आप किसी और न्यूज चैनल पर नहीं देखेंगे। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव वो मैप है, उस जगह का मैप है जहां रहकर पहलगाम हमले की साजिश को रचा गया था। और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने पर पाकिस्तान भड़का हुआ है। पाकिस्तान में खौफ है और अब पाकिस्तान ने इसका जवाब देने की तैयारी कर ली है। पाक चुका है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ किए गए सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया गया और पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद अब भारत सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन से जवाब दे रहा है। अब भारत की नई रणनीति सामने आ रही है और वो है पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक। रावी नदी पर बन रहा शाहपुर कंडी डैम अब अपने अंतिम चरण में है और इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। डैम का काम पूरा हो जाने से पाकिस्तान को जो अतिरिक्त पानी मिलता था उसमें भारी कटौती होगी और अब वो दिन दूर नहीं जब भारत एक भी बूंद ज्यादा पानी पाकिस्तान को नहीं देगा। रावी नदी का पानी अब सिर्फ भारत में पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों के काम आएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है और साथ ही साथ सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया गया है। और इस समय हम मौजूद हैं शाहपुर कंडी डैम पर। यहाँ पर आपको बता दें कि अब उस प्रोजेक्ट के स्थगित कर देने के बाद अब यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। जो शाहपुर कंडी डैम है ये आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें जिला सांबा और कठुआ के लिए तो जो कंडी क्षेत्र वहाँ भी अब कहीं ना कहीं हरियाली जो है इससे आ जाएगी। तस्वीरों में आपने देखा कि युद्ध स्तर पर काम जो है किस तरह से जारी है और आगामी दिनों में ये डैम जो है वो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में हरित क्रांति जो है वो देखने को मिलेगी। नेटवर्क 18 के लिए कठुआ से चरणजीत। हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोको, पानी रोको, पानी रोको, लेकिन हमारा पानी वो जो अपना पानी है वो भी वहाँ जा रहा है जो हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे कंडी एरियाज़ के लिए है। तो ये एक हमारे लिए तो बड़ा अच्छा स्टेप है और ये आप देख रहे हैं कैसे युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम हो रहा है। जब से ये पहलगाम हुआ और तेज़ी से काम हो रहा है कि ये वाटर स्ट्राइक का एक हिस्सा बनेगा और हमारे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये यहाँ से पूरे कंडी एरिया को जितना भी हमारा ऊपर वाली बेल्ट है, रोड के ऊपर वाली बेल्ट है, सबको बड़ी राहत मिलेगी। अब वो कंडी एरिया इस प्रोजेक्ट आने से, ये शुरू होने से कंडी एरिया कंडी नहीं रहेगा। पहले तो कुछ किसान ने कुछ फसलें लगा सकते थे, अब सारी फसलें यहाँ लगाएंगे और बड़ी राहत मिलेगी।